नेहरू शिक्षा महाविद्यालय में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मोहम्मद गोरी का भारत पर किए गए आक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक स्थिति और भारत के भूभाग पर शासन करने वाले शासकों के विषय में अध्ययन करेंगे। गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों की शुरुआत 1175 ईस्वी से होती है। उस समय हमारे देश के उत्तर पश्चिम भारत में, एक बार ध्यान से सुनिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था, जिनमें से प्रमुख था पंजाब। पंजाब पर उस समय गजनी के गजनवी वंश के उत्तराधिकारियों का शासन था। हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं आप, गजनवी वंश के उत्तराधिकारी महमूद गजनी की तरह शक्तिशाली नहीं थे, जिसका लाभ उठाकर गोर राज्य के शासकों ने गजनी पर आक्रमण कर गजनी को जला दिया। गजनी को जलाने वाला शासक था अलाउद्दीन, जिसको जहां सोच के नाम से जाना जाता है, और गजनी पर कब्जा कर लिया। लेकिन पंजाब पर गजनी के शासकों का, उत्तराधिकारियों का, गजनवी वंश के अधिकार बना रहा और भारत में हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके प्रवेश करने का जो प्रमुख मार्ग था, खैबर दर्रा, उस दर्रे को पंजाब के गजनवी वंश के शासकों ने उसकी सुरक्षा व्यवस्था को काफी मजबूत स्थिति में कर दिया था, जिससे गोर शासकों का खैबर दर्रे से होकर उनके ऊपर आक्रमण न हो सके और वे खुद को सुरक्षित बनाए रखें। तो उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब में गजनवी वंश के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे और जो दूसरा मुस्लिम शासक था उत्तर पश्चिम भारत में, वे थे मुल्तान के मुस्लिम शासक। हम पहले पढ़ चुके हैं, महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किए थे तो उसने पंजाब, मुल्तान और सिंध को अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिला लिया था, जिसमें पंजाब को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया था और पंजाब के लिए जो प्रशासक नियुक्त किया गया था उसके अधीन मुल्तान और सिंध को रखा गया था। तो इस तरह पंजाब, मुल्तान और सिंध गजनवी वंश के प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र के अंतर्गत आ गया था। गोरी के समय मुल्तान पर करमटिया वंश के मुस्लिम शासन कर रहे थे। पंजाब में गजनवी वंश के थे और मुल्तान में करमटिया वंश के। उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में तीसरा जो प्रमुख मुस्लिम शासन का केंद्र था वह था सिंध। सिंध में सुमरा वंश
सुमरा वंश की उत्पत्ति के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इसे अज्ञात उत्पत्ति वंश माना जाता है इसको। तो सिंध में सुमरा वंश का शासन था और इनका केंद्र देवल, एक बंदरगाह भी था देवल। देवल इनके राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। तो पंजाब, मुल्तान और सिंध ये 3 राज्य थे जो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित थे, जिन पर इन तीनों राज्यों में मुस्लिम शासकों का शासन चल रहा था। मुस्लिम शासकों का शासन चल रहा था, एक पर गजनवी वंश का, दूसरे पर करमटिया वंश का और तीसरे पर सुमरा वंश का। ये ध्यान देने वाली बात है कि इन पर किसी भी हिंदू शासक का कोई अधिकार नहीं था, जैसा कि इस क्षेत्र में फरिश्ता ने उल्लेख किया है उच्च के संदर्भ में, जिसे हम बाद में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ ये द्रष्टव्य है कि इन तीनों पंजाब, मुल्तान और सिंध के जो मुस्लिम शासक थे, इनको क्षेत्रीय शासक के रूप में दर्जा प्राप्त था। और ये जैसे भारत में और राजा सामंत शासक थे उस समय भारत के अन्य हिस्सों पर, उन्हीं की भांति पंजाब, मुल्तान और सिंध के शासकों को भी क्षेत्रीय शासकों का दर्जा प्राप्त हो गया था। और जो भारतीय शासक थे उस समय के, उन्होंने इनके साथ बहुत आक्रामकता की नीति नहीं अपनाई। इसके उलट जरूरत पड़ने पर इन तीनों मुस्लिम शासकों ने आक्रामक नीति अख्तियार की थी। हाँ, और अपने क्षेत्र के अधीन रहने वाली जनता के संदर्भ में भी इन्होंने कठोरता की नीति का पालन किया था। जबकि जो भारतीय शासक थे, उन्होंने इनके सह अस्तित्व को एक तरह से स्वीकार कर लिया था और इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयास भारतीय शासकों द्वारा नहीं किया गया। हाँ, समय समय पर आपसी संघर्ष होते रहे और सीमाओं में बदलाव, परिवर्तन होता रहता था, जिनमें पंजाब के जो शासक थे इनका प्रमुख उल्लेख आता है। एक तरफ चौहान वंश का शासन था, उधर पंजाब, दिल्ली, और इनकी सीमाएं आपस में मिली हुई थी और इनमें आपसी संघर्ष चलते रहते थे और इन संघर्षों का परिणाम सीमाओं के बदलाव, परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़ता था। लेकिन जो भारतीय शासक थे वो उन लोगों के साथ जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करते थे, भले ही वो भारतीय राजाओं के शासन क्षेत्र के अधीन, उनके अंतर्गत निवास करते थे, लेकिन उनके साथ किसी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार उस समय नहीं किया जाता था। सरल रूप में समझे तो भारतीय शासकों द्वारा इन तीनों मुस्लिम केंद्रों को क्षेत्रीय शासक के रूप में स्वीकारोक्ति प्रदान कर दी गई थी और इनके सह अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया था और इसीलिए भारतीय शासकों द्वारा कोई संघ, संगठन इत्यादि बनाकर इनके उन्मूलन का कोई प्रयास किया गया हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो अभी आज के इस वीडियो में हम पंजाब, मुल्तान और सिंध के शासकों के विषय में हमने देखा। भारत के भूभाग पर अन्य
जो शासक थे उस समय जो शासन कर रहे थे उनके विषय में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इन तीन के अलावा उस समय अजमेर में चौहान वंश का शासन था और पृथ्वीराज का जो मोहम्मद गोरी का जो समकालीन चौहान शासक था वे थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के साथ मोहम्मद गोरी का तराइन के मैदान में 2 बार आमना सामना हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय इनका ननिहाल दिल्ली में था, जिसका प्राचीन नाम ढिलका भी है। वहां पर तोमर वंश का शासन था दिल्ली में। इसे अलग से देखते हैं हम। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से, जिनको पृथ्वीराज तृतीय थे, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इनके विषय में हमने जो हमारा पहला प्रश्न पत्र है उसमें पृथ्वीराज चौहान और तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ, उसमें पृथ्वीराज के विषय में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अजमेर में चौहान थे, इधर दिल्ली में तोमर वंश का शासन था उस समय, अनंगपाल थे। यहाँ ये दृष्टव्य है कि जो अजमेर के पृथ्वीराज चौहान थे उनका ननिहाल दिल्ली था और अनंगपाल तोमर उनके नाना थे और इन्होंने अपने नवासे पृथ्वीराज तृतीय को गोद ले लिया था और उसे दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो इस तरह अजमेर के साथ साथ अजमेर का जो साम्राज्य था उसके साथ साथ दिल्ली भी पृथ्वीराज चौहान के अधीन आ गया था। तो इस तरह जो वर्तमान भारत के मानचित्र में आप देखेंगे तो राजस्थान का जो भाग है बुंदेलखंड होते समेत और दिल्ली, तो उत्तर भारत का एक बड़ा भाग उस समय अजमेर के चौहानों के अधीन था, पृथ्वीराज चौहान के अधीन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इस समय और कौन सी शक्ति थी जो भारत में शासन कर रही थी। तो मध्य भारत गंगा घाटी में स्थित है कन्नौज। कन्नौज पर उस समय गढ़वाल वंश का शासन था और कन्नौज का जो गढ़वाल वंश है इसके अधीन यदि हम साम्राज्य की बात करें तो कन्नौज मध्य गंगा घाटी का दिल्ली से